हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं केचुए में उत्सर्जीय अंग के बारे में। केचुए में उत्सर्जीय अंग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। पिछले वीडियो में आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया था, थेरेटिमा के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उत्सर्जीय अंग के बारे में। तो ध्यान से समझें। उत्सर्जीय अंग खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वृक्कक कहते हैं। तो केचुए में जो उत्सर्जीय अंग होता है वह व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, केचुए में उत्सर्जीय अंग जो है वह खंडों में व्यवस्थित है और वलयित नलिकाओं का बना होता है, जिन्हें नेफ्रिडिया कहा जाता है, वृक्कक कहा जाता है। और ये वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, केचुए में वृक्कक कितने प्रकार के होते हैं? केचुए में वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं पटीय वृक्कक। ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया कहते हैं पटीय वृक्कक। ठीक है, जो कि 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतर खंडीय पटों पर पाए जाते हैं और जो आंत में खुलते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला वृक्कक है वह पटीय वृक्कक है, जो 15वें खंड से, ठीक है, 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतर खंडीय पटों पर पाए जाते हैं और आंत में खुलते हैं। फिगर देखें, यह आपका पटीय वृक्कक है जो 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक पाया जाता है और ठीक है, यह पटों पर पाया जाता है। ध्यान से देखें, यह आपका पटीय वृक्कक है जो 15वें खंड से प्रारंभ होता है और अंतिम खंड तक पाया जाता है। यह आपका पटीय वृक्कक है। ठीक है, तो उत्सर्जीय अंग जो हैं वह खंडों में व्यवस्थित और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें वृक्कक कहते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं। ये वृक्कक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पटीय वृक्कक, जो 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पटों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह अंतरखंडीय पट है जिन पर यह पटीय वृक्कक पाए जाते हैं और यह आंत में खुलते हैं। यह कहाँ खुलते हैं? आंत में खुलते हैं। दूसरा है अध्यावरणीय वृक्कक। दूसरा कौन सा वृक्कक है? अध्यावरणीय वृक्कक, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर, यह देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, अध्यावरणीय वृक्कक जो शरीर के देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं तथा शरीर की सतह पर खुलते हैं। ठीक है, तो जो अध्यावरणीय वृक्कक होता है वह शरीर के देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर पाए जाते हैं और तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं और शरीर की सतह पर खुलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका ग्रसनीय वृक्कक। ग्रसनीय वृक्कक जो 4थे, 5वें और 6ठे खंड में, ग्रसनीय वृक्कक जो है वह 4थे, 5वें और 6ठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। आप देखें ध्यान से फिगर, यह आपका ग्रसनीय वृक्कक की वाहिनियों को दिखाया गया है। जो ठीक है, यह ग्रसनीय वृक्कक 4थे, 5वें और 6ठे खंड में, देखिए ध्यान से, ग्रसनीय वृक्कक का चूड़ा यह आपका, देखिए ध्यान से, यह 4थे, 5वें और 6ठे खंड में यह ग्रसनीय वृक्कक पाए जाते हैं। 4थे, 5वें और 6ठे खंड में ग्रसनीय वृक्कक पाए जाते हैं, जिनकी वाहिनियों को यहाँ पर दिखाया गया है। ग्रसनीय वृक्ककों की वाहिनियाँ आप देख रहे हैं, यह ग्रसनीय वृक्कक की वाहिनियाँ हैं जो 4थे, 5वें और 6ठे खंड में पाए जाते हैं। ठीक है, यह 3 युग्म के गुच्छक के रूप में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वृक्कक संरचना में मूलतः क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये जो नेफ्रिडिया हैं वे संरचना में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यह केचुए का वृक्कक तंत्र आप देख रहे हैं। केचुए में वृक्कक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पटीय वृक्कक, सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है, और दूसरा जो होता है ग्रसनीय वृक्कक। ठीक है, अध्यावरणीय वृक्कक। ठीक है, जो आंतरिक सतह पे, ठीक है, खुलता है, यह है आपका अध्यावरणीय वृक्कक। और तीसरा होता है आपका ग्रसनीय वृक्कक। और तीनों जो हैं वृक्कक संरचना में मूलतः क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो आप केचुए में उत्सर्जीय अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्सर्जीय अंग जो है केचुए में खंडों में व्यवस्थित
और वलयित नलिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें वृक्कक कहते हैं। ये वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। पहला पटीय वृक्कक, जो 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडी पटों पर पाए जाते हैं और आंत में खुलते हैं। दूसरा अध्यावरणी वृक्कक, जो शरीर की देह भित्ति के आंतरिक स्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं और शरीर की सतह पर खुलते हैं। तीसरा है ग्रसनी वृक्कक, जो कि चौथे, 5वें और 6ठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के वृक्कक संरचना में मूलतः समान होते हैं। क्या वर्क है इनका? वृक्कक क्या कार्य करते हैं? तो ध्यान से समझें। वृक्कक शरीर तरल के आयतन और संगठन का नियमन करते हैं। ठीक है, जो आपका शरीर तरल है केचुए के अंदर का, जो ठीक है बॉडी लिक्विड्स है, उसके आयतन और संगठन का नियमन करने का काम वृक्कक का होता है, नेफ्रिन का होता है। तो वृक्कक शरीर तरल के आयतन और संगठन का नियमन करते हैं। वृक्कक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है। वृक्कक जो है वह कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुही कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। वृक्कक जो है कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुहीय कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप वृक्कक की नलकीय भाग से जुड़ा रहता है। कीप जो है वह किससे जुड़ा रहता है? कीप जो है वह वृक्कक के नलकीय भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर एकत्र करके आहार नाल में बाहर डालता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कीप जो है वह वृक्कक के नलकी भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र करके आहार नाल में बाहर डालने का काम करता है। ठीक है, तो वृक्कक का क्या काम होता है? वृक्कक जो है वह शरीर तरल के आयतन और संगठन को नियमन करते हैं। वृक्कक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुही कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप जो है वह वृक्कक के नलकी भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थों को छिद्र द्वारा शरीर से एकत्र करके आहार नाल में बाहर डालता है। ठीक है, तो यह हो गया आपके वृक्कक के बारे में, उत्सर्जी तंत्र के बारे में, उत्सर्जी अंग के बारे में। अब आप देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। केचुए में, रेटिमा में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, कैसे उसको सूचनाएं मिलती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र, ठीक है, रेटिमा में तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो रेटिमा में, केचुए में तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वह मूलतः गैंग्लिया के रूप में, ठीक है, खंडीय गुच्छिकाओं अर्थात गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, वे इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं, गैंग्लिया का निर्माण करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडी गुच्छिकाओं अर्थात गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होकर पार्श्वतः ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका में मिलती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अग्र सिरे पर अर्थात तीसरे और चौथे खंड में, अग्र सिरे पर मतलब तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होकर, तंत्रिका रज्जु जो है वह 2 सिरों में बढ़ जाती हैं। तंत्रिका रज्जु जो है 2 सिरों में विभक्त होकर पार्श्वतः ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर, ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती हैं। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है, नर्व रिंग बन जाता है। ठीक है,
तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सेरिब्रल गैंग्लिया और नर्व रिंग यह मिलकर जो है ब्रेन का निर्माण करते हैं, केचुए का मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशी अनुक्रिया को समाकलित करती हैं। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय के अन्य तंत्रिकाओं से मिलकर संवेदी आवेग और पेशी अनुक्रियाओं को समाकलित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केचुए में तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडी गुच्छिकाओं के रूप में, गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गैंग्लिया का निर्माण करती हैं, गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर अर्थात तीसरे और चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु जो है दो सिरों में विभक्त होकर पार्श्व ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है, सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। ठीक है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशी अनुक्रिया को समाकलित करती है। ठीक है, संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है। संवेदी तंत्र में केचुए में क्या होता है, तो संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इनमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं। केचुए में प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं, लेकिन आंखों का अभाव होता है। ठीक है, संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इनमें कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग ग्राही कोशिकाएं विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं तथा पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। ठीक है, तो केचुए जो हैं प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं और पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर सकते हैं। केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग, ठीक है, केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही होते हैं। ठीक है, केचुए में क्या होते हैं, स्वादग्राही होते हैं। ठीक है, टेस्टोरिसेप्टर होते हैं। केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग, ठीक है, कीमोरिसेप्टर और स्वादग्राही टेस्टोरिसेप्टर होते हैं, जो कि रासायनिक उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वे कृमि के अगले भाग में पाए जाते हैं, अगले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केचुए में नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। तो इसमें आपने देखा कि तंत्रिका तंत्र जो है केचुए में मूलतः खंडीय गैंग्लिया के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गैंग्लिया गुच्छिका का निर्माण करती हैं। अग्र सिरे पर तंत्रिका रज्जु दो सिरों में विभक्त होकर पार्श्वतः ग्रसिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर सेरिब्रल गैंग्लिया से मिलती है, प्रमस्तिष्क गुच्छिका से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय का निर्माण होता है, नर्व रिंग बन जाता है। ठीक है, तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर संवेदी आवेगों और पेशी अनुक्रिया को समाकलित करती है। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, लेकिन इनमें कुछ प्रकाश एवं स्पर्श संवेदी अंग विकसित होते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के अंतर को महसूस कर सकते हैं और पृथ्वी के कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। केचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग स्वादग्राही होते हैं, जो कि रसायन उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग में पाए जाते हैं, अगले भाग में आगे की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है,
और वृक्कक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर केचुए के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र के बारे में चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।